नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लेकिन हम बता दें कि दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद एक बार फिर दरभंगा पहुंचकर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। आप यहां पहुंच गए हैं तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोग ये सोचने लगे कि कीर्ति झा फिर आ रहा है। कहाँ नजर है, किस राजनीतिक दल पर नजर है, कहाँ पर करेंगे क्या? हम कभी भी यहाँ पे आए तो हमने लोगों के साथ राजनीति कभी नहीं की। राजनीतिक लोग अवश्य हैं, राजनीतिक बातें जरूर करते हैं, लेकिन आप उसको ये देखिएगा कि राजनीतिक रूप से हमने कभी भी लोकल जो स्थानीय स्तर पर कभी भी हमने किसी के साथ बात ही नहीं की। राजनीति की बात करना राजनीतिक दलों के विरुद्ध होता है और यहाँ पर बात करना उचित नहीं होता है। यहाँ पर हमको 3-3 बार लोग जिताए लोकसभा का। फातमी जी को, जिनको कहा जाता कि हराना मुश्किल है, उनको हमने 3-3 बार हराया। हमको याद है कहा था कि जब बक्सा खुलेगा तो उसमें से जिन निकलेगा, तो हम भी बोले थे कि हम भी हो जाए जिन भूत सब जड़ा देंगे, भगा देंगे। तो बहुत बहुत बातें हुई थी। तो हम वो राजनीति नहीं करते। हमने केवल एक काम किया जीतने के बाद, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, कि अफसरों को दबाड़ के रखा। हमारे पर आज तक कभी चोरी का, चकारी का, कमीशन खाने का, झूठ बोलने का नहीं आया। लोगों ने कहा कि कड़ा बोलते हैं। हाँ, तो ठेकेदार ये सब जो 2 नंबरी लोग होते हैं, उन लोगों को कड़ा बोलते हैं और आज भी बोलते हैं। तो हम दरभंगा में हमको लोगों ने बहुत प्रेम दिया। यहाँ से मेरा नाता 1986 से है, जब मेरा विवाह हुआ था। 99 में जब हम सांसद बने थे। पहले कुटुंब होने के नाते गाली खाते थे, फिर सांसद होने के नाते डबल गाली खाने का हमको अवसर मिला। तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। हम जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। हम 2 बार दरभंगा घूम चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। चुपचाप आना जाना मिलना, ये समीक्षा तो कर रहे होंगे जो आपने किया, उसके बाद जो सांसद कर रहे हैं या फिर जो राजनीतिक लोग जो आपने बताते होंगे यहाँ की व्यवस्था। अवश्य, क्यों नहीं, सबसे पता लगता है, सबसे जानकारी मिलती है। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि लोग आज भी हमको प्यार करते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो अवश्य बातें बोलते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयास अपना यही है कि 2024 में फिर आकर यहाँ लड़े और लोगों का फिर सेवा करने का हमको मौका मिले। ऐसा लोगों से हम आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ तो होगा, किधर हैं, इधर या उधर। 24 में अगर आप फाइनल कर चुके तो आपके दिमाग में तो अवश्य होगा कि आखिर किस आइडियोलॉजी को अपनाएंगे। ऐसा आइडियोलॉजी जो पहले 3 बार आपको देखे, वो आइडियोलॉजी आपके लिए अच्छा होगा या कि नहीं डेवलप हो रही आइडियोलॉजी? वो मेरे लिए मेरा आइडियोलॉजी जो मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी ने सिखाया, जो मुख्यमंत्री भी रहे और 7 बार सांसद भी रहे, उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी लोग के काम करने का होता है। आप भाजपा में हो सकते हैं, आप कांग्रेस में हो सकते हैं, आप आरजेडी में हो सकते हैं। सबका अपना मैनिफेस्टो अलग होता है, लेकिन इंसान जब जीतता है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों की समस्याओं को समाधान करें। अब मान लीजिए हम बीजेपी में हैं और फिर हम जीत करके आ गए और कहें साहब बीजेपी में है तो हम लोगों के समस्या का समाधान नहीं करेंगे, या कांग्रेस में है समाधान, आरजेडी में है या जदयू में हम समाधान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी पार्टी में रहें, आप एक बार जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपका लक्ष्य होता है काम करना लोगों को। आपको हमने बोला ना, लोकल राजनीति हम किससे बातें नहीं करते। जो राजनीति ऊपर करनी है ऊपर की जाती है। लोकल लोगों के साथ थोड़ा ना राजनीति हम करेंगे। उनके साथ राजनीति क्यों करेंगे? उन लोगों ने तो हमको अपने प्रेम से जिताया है और जिन लोगों ने हमारे विरोध में भी वोट दिया उन लोगों का भी हमने काम किया। आप कभी भी उठाकर देखिएगा, इतना तो लोगों ने यहाँ के आशीर्वाद हमको दिया है कि मेरे विरुद्ध में कोई आवाज करते हुए आपको नहीं मिलेगा। कोई हमारा विरोध भी किया हो तो उसके खिलाफ हम पुलिस लगा दें, एडमिनिस्ट्रेशन लगा दें, कुछ कर दें, जांच करवा दें। हमने किया ही नहीं। बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया तो किया। लोग आते हैं जाते हैं। जो फॉलोअर हैं आपके वो ये कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद अभी तो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये 3 माने जाते थे जिन्होंने उस समय भाजपा का विरोध किया था। तो क्या कीर्ति आजाद को अभी तक कोई स्टैंड, कोई प्लेटफॉर्म अभी तक? देखिए, आप मेरी तुलना उन दोनों सीनियर लोगों से साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। वो इस कारण से कि हमने कोई स्टैंड नहीं लिया था भाजपा के खिलाफ। हमने भाजपा में जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर किया था। वह भ्रष्टाचार जो एक क्रिकेट संघ में हो रहा था, वो भ्रष्टाचार जिसके मेरे व्यक्तिगत कागज नहीं थे लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कागज थे। फिर वहां पर एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, वो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, प्रशासक के रूप में आए थे। उन्होंने भी कहा था कि 398 करोड़ की यहाँ पर घपलेबाजी हुई है। मेरा कागज नहीं था।
और क्रिकेट खेले। क्रिकेट की अभी आप बात कर रहे थे, पूरे देश के अंदर उसको धर्म की तरह मानते हैं, और वहां अगर उस मंदिर में लूट हो रही हो और उसके कागज सरकारी दस्तावेज हो, उसके बाद वो दिखाने के बाद हमको पार्टी से निकाला जाए, तो इससे मेरी गलती तो नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी थी कि उन्होंने मुझे निकाला, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था, वो नहीं चाहते थे कि सामने आए। अन्यथा मुझे ये बता दीजिए कि मैंने जब यहाँ पर हम आए हैं 99 में, तो 1951 से लेकर 99 तक बता दीजिए ना, जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी चुनाव जीता हो। और यहाँ जितने भी लोग आए, फातमी जी को छोड़ के एक बार जीते, दूसरी बार हारे, हम तो 3-3 बार जीते। तो लोगों का प्रेम मिला ना। हमारे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमको घुमाया उन लोगों ने, 99 से 99 में सब जगह गए, और आप देखिए किस प्रकार से अटल जी के समय में सरकार बनी। तो उसमें योगदान तो हमारा भी था। 93 में जब हम भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हम विधायक बने थे, तो 6 लोग थे जो देश भर में जिनका नाम था, और वो लोग घूम घूम कर प्रचार करते थे। उस समय इतना टेलीविजन नहीं आया था। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी थे, उमा भारती थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, और हम थे। इसके अलावा सुषमा जी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में रहा करते थे, प्रमोद महाजन जी गोवा महाराष्ट्र में रहते थे, वेंकैया नायडू जी माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश में रहते थे। तो इस प्रकार से थे, और हम लोग क्योंकि देश भर में जानते थे, तो हमने घूम घूम के प्रचार किया। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ढूंढ रहे हैं ऐसे चेहरे को जो बीजेपी में पहले से निष्ठा से काम करते रहे हैं। अरुण जेटली नहीं रहे, तो क्या लगता है कि एक बार फिर आपको बुलावा आया है, या फिर आपसे बात करने की कोशिश की गई है? ये जब आपका निष्ठा से आपने काम किया है, अगर ये बुलावा आया, तो आप ये बता रहे हैं जो वैष्णो देवी है ना, तो लोग उसके लिए बोलते हैं लो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और आप समझ लीजिए, तो टच तो होंगे कुछ न कुछ तो। नहीं, टच में तो सबसे हैं। टच में ऐसा कौन है जो हमारे टच में नहीं है, या हम उनके टच में नहीं है? कोई व्यवहारिकता थोड़ा ना खत्म हो जाती है, कोई दुश्मनी थोड़ा ना हो जाती है। तो जिंदगी में आप ये देख लीजिए, हम भाजपा से भी थे, तब भी मेरा चाहे मुसलमान भाई हो या यादव लोग हो, मेरा अच्छा रिलेशन रहा, उन लोगों के भी काम हमने किए। तो वो सब चीजें नहीं होता है। लोग यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं, जिसको लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आपके फॉलोवर जानना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, कीर्ति जी को बोलना चाहिए, जो आखिर किस प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं? प्लेटफॉर्म सजा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि एक बार प्लेटफॉर्म से ही अनाउंसमेंट हो जाए तो बढ़िया है। जल्द होगी। हम लोग के यहाँ ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है ना, तब तक नया कपड़ा नहीं खरीदा जाता है। वो पैदा हो जाता है तो उसको पुराना कपड़ा में रखा जाता है, फिर नया कपड़ा दिया जाता है। तो एक बार जन्मने तो दीजिए। जल्द होगी क्या अनाउंसमेंट? उम्मीद है लोगों को आश्वासन मिलेगा कि कीर्ति आजाद बिल्कुल होगी, और हमको पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हम यहीं से लड़ रहे हैं, दरभंगा से ही लड़ेंगे। एक बार पुनः लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन सबके बीच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने सुना कीर्ति आजाद का बयान कई मायने में महत्वपूर्ण है। दरभंगा के तमाम लोगों को समझना चाहिए कीर्ति आजाद आज भी अपने स्टैंड के साथ, आज भी अपने इमेज के साथ जनता के बीच में हैं, क्योंकि 2024 चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा ही कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर 2024 चुनाव लड़ेंगे। जनता उनके संपर्क में है, जितने वोटर है वो कह रहे हैं आप आइए, चाहे किसी भी दल से लेकर के आइए, हम आपके साथ हैं। इसी से उत्साहित होकर के बाद कीर्ति आजाद कैंप कर रहे हैं दरभंगा में और अपने लोगों के संपर्क में हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।